उसका चेहरा भी कभी पढ़ने की कोशिश करें। वो बहुत कश्मकश में है। अपने मामू के घर में है, उसे क्या तकलीफ है यहाँ? तकलीफ से बढ़कर है। वो सिर्फ हमारी भांजी या बहू नहीं है, असफन भाई की बेटी भी है वो। और इस घर में उसे इससे बढ़कर और क्या तकलीफ होगी, जहां हर वक्त उसके बाप के खिलाफ प्लानिंग होती रहती है। इस मौजू पर कितनी बार बात होगी उरुसा बेगम? जितनी बार उसकी मुरझाई हुई सूरत दिखाई देती रहेगी। और तानिया, तानिया की सूरत देखी है तुमने कभी? तानिया, उसी की खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं ना आप, क्योंकि वो आपकी बेटी है। आपको खून की तड़प चैन नहीं लेने देती। आप बाप हैं, मजबूत आदमी हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे, मगर वो बेटी है और बेटियों की उनसियत अपने बाप से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। और कुछ? और कुछ नहीं, बस सिर्फ ये कि ना वो रोती है, ना बोलती है, ना चिल्लाती है। ठीक है, अगर वो यहां इतनी नाखुश है तो वापस चली जाए। वैसे भी वलीद अमेरिका गया हुआ है, उसका यहां क्या काम? इसीलिए तो वो नहीं बोलती। उसे अच्छी तरह पता है कि आप उसे वापसी का रास्ता दिखाएंगे। वो अपने बाप की मुश्किलात में इजाफा नहीं होने देगी। तुम्हारी और रमीज की शाम को कोई बात हुई थी क्या? कैसी बात आंटी? ये तो उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन वो काफी डिस्टर्ब था। आंटी याद नहीं, मेरा ख्याल है हम शाम को मिले ही नहीं थे। अच्छा, मुझे लगा या शायद कल या परसों की किसी बात का रद्द-ए-अमल दे रहा हो। शायद। अच्छा ये बताओ, तुमसे तो रवैया अच्छा है ना उसका? जी आंटी, अच्छा रवैया है। अब मुझे उसका हर रवैया अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है। तुम आराम करो, मैं खाना लगवाकर तुम्हें बुलवाती हूँ। आंटी आराम ही तो नहीं कर पा रही। अब तो आराम रमीज के साथ ही मिलेगा। इसका मतलब है रमीज ने आंटी को कुछ नहीं बताया और यकीनन आइंदा भी नहीं बताएगा। आई एम श्योर रमीज के इर्द गिर्द कोई लड़की है, वरना जितना मैं उसके करीब आ चुकी हूँ, उसे मेरे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए।